आज मैं आप लोगों के साथ डबल कटोरी डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, जैसे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़, 4 टक्स ब्लाउज़, इसे की बहुत सारी ब्लाउज़ की डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी कटिंग करने से पहले हमें सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन से साइज़ में हमें कितनी आर्म होल लेनी होती है। डीप नेक ब्लाउज़ में शोल्डर कितना माइनस करना होता है, यही बिगनर्स लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत डिटेल्स में शेयर करूंगी कि आपको किस तरह से शोल्डर माइनस करना होता है। इससे पहले मैं संचिता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टील बाय संचिता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे पुराना सब्सक्राइब है तो आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी आज के वीडियो देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अस्तर को ले लिया है 70 cm। तो इसमें हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। और हाँ, स्क्रीन में जो दिख रहे हैं मेजरमेंट, ये है हमारा बॉडी से लिया हुआ है। इसे भी आप ध्यान से देखिए ताकि आपको ब्लाउज़ कटिंग करने में आसानी हो और इसको समझ पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे और नीचे इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। देखिए, इसका जो फोल्ड वाली साइड है वो मेरी तरफ है, देख सकते हैं, और खुले वाली साइड बाहर की तरफ है, यानी कि आप लोगों की तरफ है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन की तरफ से हमारा लेंथ है, रेडी लेंथ है 15 इंच, तो हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 16 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम इंची टेप को रखते हुए आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6.75 इंच पे। 40 और 41 साइज़ के ब्लाउज़ में आप 6.75 इंच पे ही मार्क कीजिएगा। और इस तरह से हम इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और चेस्ट लाइन को भी हमें इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। ऐसे सीधा कर लेंगे हम। अब देखिए, हमारा जो नेक डीप है 10.5 इंच है, तो हमें यहाँ से फुल शोल्डर से 4 इंच माइनस करना होता है। तो फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 4 इंच माइनस करके 2 से डिवाइड करके यहाँ पर 5.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे 5.25 इंच पे और नीचे हाफ इंच बढ़ाते हुए हम यहाँ पर 5.75 इंच पे मार्क करेंगे चेस्ट लाइन के ऊपर। अब हमारा चेस्ट जितना भी है डिवाइड बाई 4 करेंगे और यहाँ पर 10.25 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। आपका चेस्ट जो भी हो आप डिवाइड बाई 4 कीजिएगा और इस तरह से मार्क कीजिएगा। और यहाँ पर हमारा वेस्ट है 35 इंच, तो हम यहाँ पर 8.75 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डाट के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के डाट को इस तरह से हमें मिलाकर रखना है और स्ट्रेट लाइन ऐसे ही कर लेना है और स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है, तो हमें इसमें फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक जो है बहुत ही कम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कम फैब्रिक में किस तरह से डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग आप कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बैक पार्ट के लिए हमने मार्क लगा लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्क लगाएंगे। चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच अंदर जाते हुए हमें और एक मार्क लगाना है फ्रंट के लिए। और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है और बैक आर्म होल को भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा दोनों आर्म होल ड्रॉ हो चुके हैं, देख सकते हैं। फ्रंट आर्म होल जो है बैक आर्म होल से कम हाफ इंच गहरा ही है। तो अब हम शोल्डर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क लगाएंगे। अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क हम किस तरह से लगाते हैं, 41 इंच डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो उसमें हमें प्लस 1 इंच करने पर हमें अपेक्स पॉइंट मिल जाता है। और हम यहाँ पर 1 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 11.1 इंच। तो हमें सबसे पहले 11.1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें 2 इंच नीचे एक मार्क करना है लोअर
वेस्ट के लिए। इस तरह से आपको कटोरी ब्लाउज़ को इसी तरह से आपको अपेक्स पॉइंट मार्क करना है और 2 इंच नीचे जाके और एक मार्क करना है जहाँ से हम बेल्ट के लिए कटिंग करते हैं। तो इस लाइन को भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर की तरफ से हमें 3 इंच ले रखना है। इस तरह से मैं 3 इंच पे एक मार्क कर लूँगी और नेक की डीप के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी। आप चाहे तो 7.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इसकी चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्क करेंगे। आप यहाँ पर 3 इंच भी मार्क कर सकते हैं अगर आपको ब्रॉड ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से हम गोलाई देते हुए नेक के लिए इस तरह से बॉक्स के अंदर इस तरह से नेक के लिए शेप दे देंगे। बाहर की ओर थोड़ा सा बढ़ाते हुए हमें शेप देना है, इससे नेक जो है बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अब देखिए यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है और एक मार्क कर लेना है। अब देखिए कटोरी के लिए 41 इंच साइज़ में हमें 41 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे और यहाँ पर कटोरी के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच एक लाइन ज़्यादा आ रहा है तो मैं यहाँ पर 6.75 इंच ही ले लूँगी। तो मैं यहाँ पर 6.75 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से और इस मार्क को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हुए स्ट्रेट कर लेंगे। अब स्ट्रेट मार्क के साथ हमारा नेक की जो मार्क लगाए हुए थे इसके साथ हमें डॉट डॉट देते हुए कटोरी के लिए शेप दे देना है। देखिए मैं जिस तरह से दे रही हूँ आपको इसी तरह की देना है। अब ज़्यादा गहराई में आप जाएंगे तो आपका यहाँ पर झोल भी आ सकता है, तो इस तरह से आप कटोरी के लिए शेप देंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर जाना है और एक मार्क करना है और इस तरह से हम बेल्ट के लिए भी मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट के लिए आर्म मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की बैक पार्ट की आर्म होल की ही हमें कटिंग करना है, फ्रंट पार्ट की आर्म होल हम नहीं कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया हुआ है। अब देखिए हमें इस ऐसे ही रखना है, यानी कि कटोरी की जो साइड वाली पार्ट है जिससे हम कटोरी जॉइन करते हैं उस पार्ट को हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है एडजस्ट करते हुए। और देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से बिछा के रखना है। अब हम इसके ऊपर, आपके पास अगर कार्बन पेपर है तो आप कार्बन पेपर से भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर ये व्हील जो है ये बहुत काम की चीज़ है। आपके पास अगर ये है ट्रैकिंग व्हील तो आप इससे भी इस सारे मार्क को प्रेस करके बहुत ही आसानी से नीचे की फैब्रिक में मार्क लगा सकते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो आप कार्बन पेपर यानी कि ट्रैकिंग पेपर के ऊपर भी इस तरह से मार्क लगा के दूसरी तरफ लगा सकते हैं मार्क को। देखिए इस तरह से हम प्रेस करते हुए चला लेंगे सारे मार्कों के ऊपर। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने सारी मार्क को इस तरह से लगा लिया है। आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है तो इसलिए मैं चॉक से ही मार्क कर लूँगी। देखिए इससे आपका काम जो है बहुत ही आसानी हो जाती है और इसमें फैब्रिक भी बहुत ही बच जाती है। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए, आपका फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। तो इस तरह से हम सारी मार्कों को ऐसे लगा लेंगे। ये हमारा कटोरी की जो साइड वाली पार्ट है इसे हम इस तरह से लगाएंगे। अब कटोरी की मार्क के लिए हम इस तरह से क्रॉस में कटोरी का रखना है। ध्यान से रखिए, जैसे कि हमें दोनों तरफ फैब्रिक एक्स्ट्रा ही चाहिए, कम से कम 2 इंच तक हमें दोनों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हमें इस तरह से मार्क करना है। अब देखिए कटोरी की मार्क हमने चारों तरफ से कर ली है और फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से चॉक से मार्क लगा लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से क्रॉस में ही कटोरी के लिए मार्क कीजिएगा
और सारे मार्क को हम इस तरह से चॉक से लगा लेंगे ऐसे। ये सिंगल कटोरी है, इसको हमें डबल कटोरी में स्टिच करना होता है, जिससे कि हमारा टाइम भी बच जाता है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। बिना कट किए ही हमें डबल कटोरी स्टिच करना है। यहाँ से हम फ्रंट की तरफ से 2 इंच पे मार्क करेंगे और बैक की तरफ से भी हमें 2 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। अब गले की तरफ से दोनों तरफ हमें हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए छोड़ना है और इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को स्ट्रेट कर लेना है और बैक पार्ट को हाथ से ही हल्की हल्की डॉट देते हुए हमें इस लाइन के साथ मिला लेना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से गोलाई बन जाती है। अब देखिए, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंची टेप को हम रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे। इस मार्क से हमें 1.5 इंच नीचे, देखिए इस तरह से हम नीचे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट मार्क इस तरह से लगा लेंगे और दोनों तरफ हमने कटोरी के लिए जो मार्क लगाए थे इस तरह से क्रॉस में लाइन बना लेंगे। इस तरह से हमारा कटोरी के जो मार्क है सारे लग गए हैं। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पे सबसे पहले हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। इस तरह से हम 4 फोल्ड करके रखेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और फिर बचे हुए कपड़े पर हम बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम रख लेंगे और देखिए, पहले हम इस तरह से चौड़ाई में मेजर कर लेंगे हमारा कपड़ा सही है या नहीं। हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे ही मार्क कर लेंगे, बाद में हम इसे जॉइन कर लेंगे। और यहाँ पर हम स्लीव्स के लिए 1 इंच प्लस करते हुए 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स के लिए 3.75 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन पे हमें 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से और इस पॉइंट के साथ हमें इस पॉइंट के साथ इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे और इसके बाहर हमें हाफ इंच 1 इंच छोड़ते हुए हमें स्लीव्स के लिए मार्क करना है। इस तरह से हम बैक स्लीव्स के लिए इस तरह से मार्क करेंगे और ये फ्रंट पार्ट के लिए हम मार्क करेंगे। हाफ इंच गहराई देते हुए हमें फ्रंट पार्ट के लिए मार्क करना है। अब देखिए, स्लीव साइड राउंड है हमारा 13 इंच, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब सारे हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप इसी तरह से बहुत ही आसानी से स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं, चाहे जो भी साइज़ में हो। आप इसी तरह ब्लाउज़ की स्लीव्स की कटिंग कीजिए। और हम अब फ्रंट की भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जहाँ से हम बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट की बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई को हम इस तरह से मेजर कर लेंगे। हम सबसे पहले लंबाई में देखेंगे 11 इंच आ रहा है और चौड़ाई में यहाँ पर 3 इंच आ रहा है। तो हमें 1 इंच प्लस करते हुए 4 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और इस तरह भी हम 4 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और इस तरह से लंबाई में हम 11 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और एक बॉक्स इस तरह से बना लेंगे। इस तरह हमें 11 इंच लंबाई में और 4 इंच चौड़ाई के एक बॉक्स इस तरह से बना लेंगे और ऊपर इस तरह से मार्क करते हुए हमें हाफ इंच या फिर
0.75 इंच पे एक मार्क करना है और इस तरह से बेल्ट के लिए शेप दे देना है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ब्लाउज़ की सारी पार्ट को कटिंग हमने कितनी कम कपड़े में बहुत ही आसानी से कर लिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और सिंगल कटोरी को किस तरह से डबल कटोरी में कन्वर्ट करना होता है और बिना कट किए ही आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इससे आप बहुत जल्दी ही ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आप इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए, अब बैक पार्ट को हम इस तरह से लेते हैं, जैसे कि हम शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रख के नेक के लिए डिप के लिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। 11 इंच पे मार्क करेंगे और इसके चौड़ाई में हम 2.75 इंच पे रखेंगे और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम नेक के लिए शेप दे देंगे। आपको जिस तरह से शेप चाहिए आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे कस्टमर के लिए है, उनका डिमांड है कि राउंड शेप में ही बने, तो मैं इसकी राउंड शेप ही दे रही हूँ। अब वेस्ट के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखना है और सेंटर में एक मार्क कर लेना है और दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम टक्स के लिए मार्क लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसानी से हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।